आए हैं, अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो हरियाणा से पार्क है सर, अरे मेरी सुनो, आप सुनो एक मिनट, आप सुनो एक मिनट। अभी आपको पता है, अरे बात तो हमें भी पता, मेरी सुनो। हमारे अधिकारी बैठे हैं आपके बीच में, किसी की भी कोई समस्या है, अरे बताना लग रहा है आपको, अधिकारी बैठे हैं, उनको आप समस्या बताएं जो आपने मुझे दी। ये दोनों आईडी प्रूव है, यूजर आईडी की मैंने चेक करवा, अगर चेक करवानी हो तो आप ये सर एक बात और है, जो हरियाणा से पार्क है उसकी फैमिली आईडी नहीं है, तो बार जो मैं फैमिली आईडी हरियाणा फैमिली आईडी है, वो हमारे अधिकारी बताएंगे, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, आप बताएंगे। और सर एक बात और है, ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं, एक बार में पूरा बात चेक करें, यही बात बताइए अभी 10 ऑब्जेक्शन बार सुना नहीं फिर आपने, आपने पूरा सुना नहीं। हमने क्या है, जो ऑब्जेक्शन लगाना है वो उसकी OTP बताएगा, उसी टाइम ऑब्जेक्शन लगाना वो मंत्री साहब, लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब भी उनका वो कन्यादान नहीं मिल पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी गड़बड़ी भी पाई शायद जाती आपने है। मंच पे सुना होगा, हमने उस जो समस्याएं आपने बताई है, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही आज हमने यहाँ हिसार से शुरुआत की है, और सभी जिलों में हम इस तरह के कैंप लगाएंगे। सभी जिले पे और ब्लॉक स्तर पे भी हम कैंप लगाएंगे। कोई इस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वो उन समस्याओं का तुरंत समाधान करने का काम करें। ये समस्या हमारे संज्ञान में आई है, तभी हमने इसका संज्ञान लेते हुए हमारे प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल जी और हमारे लेबर कमिश्नर मनीराम जी और हमारे जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड के BOCW के, सभी ने एक आज कैंप का फैसला किया है। तो जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करके, आज भी हमारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि जब तक इनके जो आज यहाँ आए हुए हैं, इन समस्याओं का समाधान करके, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन है वो हमें बताने का काम करें। शाम तक हमें ये रिपोर्ट करेंगे, जब तक भी ये निपट जाएंगे, कितनी समस्याएं इन्होंने निपटाई हैं और कितनी समस्याओं पे कोई ऐतराज़ है वो हमें बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, BPO खरिया, जिला से खरिया से। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या ये जी, मैंने 2021, 22 और 23 छात्रवृत्ति के फार्म लगाए थे। 3 साल में मैंने कम से कम भी 30-40 बार फार्म रीओपन करवा दिए, कदे कुछ ऑब्जेक्शन, कदे कुछ ऑब्जेक्शन। इसके बारे में मैं कमिश्नर अशोक नैन से भी बार बार मिल चुका हूँ, लेकिन समस्या जोगी त्यों ही पड़ी है। बार बार झूठे आश्वासन। मैंने 1/9/2021 में एक CM विंडो डाली थी, जो करीबन 500 दिन हो गए थे। श्रम विभाग के अधिकारी जाते हैं और मुझसे झूठा आश्वासन लेके कि भाई तेरे 15 दिन के अंदर तेरी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन आज तक वो समस्या जो कि त्यों ही पड़ी है। आज मंत्री आए हुए थे आपके श्रम विभाग के, तो उन्होंने क्या कहा? मंत्री साहब ने कुछ भी नहीं कहा जी, क्योंकि वे 2-4 लोगों की समस्या सुननी थी वो सुन ली, बाकी हमारी समस्या हमें अपने हाथ में ले खड़े। आप बोले लेबर कमिश्नर ये लोग हैं, ये आपकी समस्या सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। तो सर आपका क्या कहना है? कहना क्या, यो कहना मेरा है, बार बार CM विंडो लगा ली, सारे काम कर लिए, अनूप धाणे की कोठी पर जा लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। मजदूर बिल्कुल तंग है। नाम क्या है? मेरा नाम रामबीर है जी, गांव खरिया से आया हूँ मैं। आज तो मंत्री बड़ा वादा करके आए, मंत्री लेकिन कहाँ, मैं मंत्री तो मिलने ही नहीं देते। मंत्री को और मिलने देते हैं तो मंत्री क्या करेगा? मंत्री अब पता नहीं यहाँ से घड़ा पकड़ रखे है सरकार ने। मंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पता नहीं उसकी चल नहीं रही क्या। बार बार ये आश्वासन दे के हम अब की बार करेंगे, हम अब की बार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। समस्या क्या है? मैंने लड़की का फार्म लगा रखे है और 4-5 बार ऑब्जेक्शन हटा चुके हैं, अब रिजेक्ट कर दिया। लड़की की शादी कब हुई थी? शादी नहीं हुई जी, BA फाइनल में, छात्रवृत्ति का फार्म है जी मेरा। हाँ, छात्रवृत्ति 1 तारीख को लगाया था जी, पहले भी नहीं। सर मेरे बच्चे की छात्रवृत्ति के मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करता हूँ, देख सको जी आप। पटवारी के, सेक्रेटरी के साइन सारे पूरे हैं जी, और कोई मेरे को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ऑब्जेक्शन लगाऊं फ़ोन पर बार बार मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करा के जाता हूँ, उसके बाद ही दूसरे दिन फ़ोन पर ऑब्जेक्शन आ जाता है। मंत्री जी को मैं मिलने के लिए गया था, अधिकारियों ने आश्वासन के सिवाय हम मिल के जाएंगे, तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा काम समस्या का समाधान करेंगे जी। तो 20 बार तो ये चक्कर लगा लिए जी मेरी इस महीने में। मंगलवार को मंत्री मिलेंगे न, मंगलवार को अधिकारी आएंगे, बुधवार को अधिकारी आएंगे। इस 2 महीने के अंदर 20 बार चक्कर लगा चुका जी। मैं ये कहना चाहूँ जी, ये बच्चे के छात्रवृत्ति का खामखा की आपत्ति लगाओ, या तो सरकार बिल्कुल बंद कर दे इन कापी बनाने की, और लगाओ ये खामखा की आपत्ति क्यों लगाओ? किसने निबेरा की मजदूर आदमी काम नहीं कर रहे। समाज कुछ नहीं हुआ जी, आए हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले हैं, एक दूसरे को मोमेंटो दिया, एक दूसरे का मान सम्मान करे हैं, और मजदूरों को एक डिब्बा दिया, इसमें 2 लड्डू शायद कुछ और होगा, वे मीठा खाओ और अपने घर जाओ। समस्याएं थी, मंत्री जी बोले जी हमारे अधिकारी बैठे हैं वो सुनेंगे। आपके अंदर बात भी हो रही थी थोड़ी सी? हाँ, मैंने मंत्री जी से कहा था, हमने उनको एक लिस्ट दी है 19 लोगों की,
जिनका 24 घंटे के अंदर अप्लाई, जैसे अब अप्लाई कर दिया, 24 घंटे के दौरान कन्यादान का 1 लाख रुपए उनका अकाउंट में सीधा चला गया 24 घंटे में। जबकि मजदूर पिछले 2, 3, 4 सालों से धक्के खा रहा है कि हमारा कन्यादान दे दो, कन्यादान का पैसा नहीं दे रहे। पंजीकरण पे कह रहे हैं कि पंजीकरण कैंप पे आपने देखा बहुत बढ़िया होर्डिंग लग रहा है अंदर, पंजीकरण होना चाहिए 130 रुपये, 125 रुपये, 150 और 150 रुपये में 3-3 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं पंजीकरण के नाम से। जो वर्ग कन्यादान का तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे लड़की की शादी हो जाती है, उसके बच्चे भी तो 2 हो गए, उसके बाद में भी कन्यादान नहीं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल ये हकीकत है। बेटियों की शादी के बाद में बच्चे हो जाते हैं 1-1, 2-2, फिर भी कन्यादान नहीं मिल रहा। अब जैसे किसी औरत का आदमी गुजर गया, वो मेहनत मजदूरी कर रही है, पढ़ी लिखी है नहीं, ज़्यादा समझ है नहीं, उसने फार्म अप्लाई कर दिया, ना तो डिपार्टमेंट कुछ बताता है ना कुछ समझ आता है, और कभी मैसेज डालता है, कभी मैसेज डलता नहीं है, और उनको पता ही नहीं चल पाता मजदूरों को। पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी ने भी कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, पीछे से अधिकारी आपसे बातचीत करेंगे। अधिकारी बैठे थे क्या? देखो जी, मंच खाली पड़ा है, मंच खाली पड़ा है, अधिकारी मंत्री के पीछे से उठ के निकल लिया जी। अधिकारियों ने आपकी बात सुनी नहीं? सुनी क्या है कि आप लिख के दे दो, अब लिख के कहाँ कैसे कैसे दे बताओ। लिखने में सरकार के पास सारा डाटा है जी, कहने की सब बातें हैं। एक बार मंच दिखाइए। हाँ, मंच ये देखो जी खाली पड़ा है, मंच खाली है आपके सामने।